दोस्तों वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है जो कि 30 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि में लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा? रात्रि को 12:15 पे सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा है सुबह सवेरे 4:07 पर। तो ये सूर्य ग्रहण का समय है और भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत वासियों को सूतक पातक का मान्य नहीं करना है। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उन्हें बहुत ज्यादा डराया जाता है। उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत सारी बातों को समझाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें यात्रा नहीं करनी होती है, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सोना नहीं होता है, कुछ चीजें हमें कट नहीं करनी होती है और ना ही हमें कुछ खाना पीना होता है। इसीलिए गर्भवती बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं अपने गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को लेकर। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही इसके सूतक पातक का मान्य हमें करना होगा। तो आप डरे नहीं। सूर्य ग्रहण में जैसे आप अपने दिनचर्या को रखते हैं उस तरह करते हुए आप इस दिन को बिताएं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे वैशाख मास की अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? अमावस्या तिथि का यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो कैसे करें? क्या है व्रत करने के नियम? क्या हम फलाहार ग्रहण करें? क्या हम दान पुण्य करें? और अमावस्या तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि के बारे में। दोस्तों महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा हमें प्राप्त होती है। तो अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित होती है और यदि हम ग्रहों की बात करें तो चंद्र देव का पूजा अर्चना इस दिन करने की महत्वता है और इस दिन स्नान करने की विशेष महत्वता बताई गई है। इसीलिए आप गंगा स्नान या फिर पवित्र स्नान या फिर अपने घर में ही आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, तभी उसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। और वैशाख मास की अमावस्या तो गर्मी सीजन में होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए इसमें स्नान करने की विशेष महत्व बताया गया है। तो आप अमावस्या तिथि इस बार की कब मनाई जाएगी पहले हम वो जान लेते हैं। तो इस बार वर्ष 2022 में वैशाख मास की अमावस्या 30 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जा रही है। तो तिथियों के साथ हम यदि वार भी जोड़ लेते हैं, जैसे कि अलग अलग वार पे अलग अलग अमावस्या की महत्वता बताई गई है। यदि सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो उसी सोमवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यदि बुधवार को अमावस्या तिथि पड़ जाती है तो बुधवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है ना। तो इसी प्रकार से इस बार वर्ष 2022 की वैशाख मास की जो अमावस्या है वह शनिवार के दिन मनाई जाएगी। तो इसीलिए इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। तो हमें अमावस्या तिथि का महत्व तो मिलेगा ही, साथ ही शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। इसलिए यदि आप शनि देव के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, यदि आप शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित हैं तो आप इस दिन कुछ विशेष दान पुण्य करके शनि देव को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करें लेकिन कुछ विशेष दान आपको जरूर करना है। साथ ही यदि आप अपने व्यापार में स्थिरता चाहते हैं, आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हम दान करें वह भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि के बारे में। तो आपने जाना कि 30 अप्रैल दिन शनिवार को अमावस्या तिथि हमें मनाना है और सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। जैसे कि दोस्तों 30 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह सवेरे प्रातः काल की हम बात करें तो 12:57 से अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और समाप्त कब होगी? 1 मई को प्रातः काल 1:57 पर। तो यानी कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, इसी वजह से इसे प्रातः काल बोला गया है। और आप 1 तारीख को सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी, इसीलिए आप 30 अप्रैल को ही अमावस्या मना लें। सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही आप उठें, स्नान ध्यान करें और एक बड़े से पात्र में आपको अपने पितरों के निमित्त
जल जरूर देना है। इसमें काले तिल का अक्षत आप डालें और दक्षिण मुखी होकर आप अपने पितरों के निमित्त ये जल दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं, आप ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं, तो भी आप शनिवार के दिन करा सकते हैं। शनिवार के दिन वैसे भी किसी भी शनिवार के दिन पके हुए भोजन या फिर कच्चे भोजन का दान विशेष होता है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि हम एक नियम बना लें कि शनिवार के दिन हम पके हुए भोजन का दान करेंगे, तो यदि आपके पास समय है तो आप 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अब कई लोगों का ये भी मान्यता होती है कि हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम ब्राह्मण भोजन कराएं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो आप पशु पक्षियों की भी सेवा कर सकते हैं। इस दिन आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, यानी आटे की गोलियां आप बना लें। अलग अलग आटे की अलग अलग महत्वता होती है, हमारे ग्रह बैलेंस होते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है। तो आप मछलियों की सेवा करें। जैसे कि बहुत सारे लोग राहु और केतु से परेशान होते हैं, तो ये जो शनिचरी अमावस्या पड़ रही है वैशाख मास की 30 अप्रैल वाली, ये अपने आप में बहुत विशेष है। इसीलिए क्योंकि इस दिन शनिवार के दिन होने के कारण हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि हम मछलियों को दाना डालते हैं, आटे की गोलियां बनाकर डालते हैं, तो हमारा राहु ग्रह बैलेंस होता है। साथ ही यदि हम कुत्ते की सेवा करते हैं, जो डॉग होते हैं, जिसे स्वान कहा जाता है, यदि आप स्वान को दूध मिक्स रोटी देते हैं, ब्रेड जिसे दूध ब्रेड आप कह सकते हैं, उसे आप देते हैं, तो आपका केतु ग्रह बैलेंस होता है। तो इस तरह से जो ग्रह होते हैं हमें अलग अलग तरह की अचानक परेशानियां देते हैं। तो आप जिस चीज से भी निजात पाना चाहते हैं, उस ग्रह से संबंधित आप दान पुण्य करके अमावस्या तिथि का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताती हूँ कि चींटियों का भोजन, चींटियों के लिए आप भोजन यदि संग्रह करते हैं तो वह आपके लिए अनंत गुना फलदायी हो जाता है। तो आप थोड़े से आटे को सूखा ड्राई रोस्ट कर लें और उसमें चीनी का बूरा मिला दें और उसमें काले तिल, जो तिल होती है, उससे पाउडर बना के मिला देते हैं। इसे त्रिचुली कहा जाता है। इस त्रिचुली को अगर आप जहाँ पर चींटियां आती हैं, चाहे लाल चींटियां हो चाहे काली चींटियां हो, बड़े वृक्ष के नीचे, अभी गर्मियों में तो बहुत सारी चींटियां आती हैं, तो आप वहां पर चींटियों को ये आटा खिलाते हैं, तो आपके जीवन में जो अचानक परेशानियां आती हैं, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक से आपके घर में कोई बीमारी आ जाती है जिसमें आपका बहुत सारा धन खर्च होता है, उसके लिए ये चींटियों वाला उपाय बहुत ही कारगर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है और उसका रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में दिया है, तो इसलिए मुझे इस पर बहुत ज्यादा विश्वास है और हमने स्वयं भी किया है। तो आप इसे जरूर आजमाएं और अमावस्या तिथि पर करें या फिर किसी शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। तो इस बार शनिवार अमावस्या एक साथ हमें प्राप्त हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं। अद्भुत परिणाम आपको मिलने वाला है। इस दिन आपको चंद्रदेव के निमित्त व्रत रखना होता है, यानी कि जल और फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इसका सेवन करते हुए आप व्रत रखें। रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तब आप एक आहार यानी कि खड़ा अनाज जैसे कि गेहूं से बना दलिया या फिर आप सेवैया, हलवा पूड़ी, दही पूड़ी, ये एक अनाज लेते हुए अमावस्या तिथि का व्रत कर लें। अमावस्या में तेल का सेवन, काली उड़द की दाल का सेवन, इस तरह की चीजों का सेवन नहीं किया जाता है विशेष प्रकार से। अब हम शनि की कृपा पाने के लिए कैसे क्या करेंगे, शनि देव को कैसे हमें प्रसन्न करना है। तो अमावस्या तिथि पर आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन आपको शनि मंदिर जाना है और शनि भगवान पर थोड़ा सा तेल चढ़ाना है। ज्यादा तेल आपको वेस्ट नहीं करना है, 1-2 चम्मच आपको तेल चढ़ाना है और बाकी तेल आप शनि देव का जो दीपक जलता रहता है उसमें आप डाल दें। शनि देव के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। यदि आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो 11 माला जप आपको करना होता है। और मंत्र कौन सा है, सूक्ष्म मंत्र यदि आप जानना चाहते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है, स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं। और जो शनि भगवान का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों की जो संख्या होगी वो 11 माला, यानी कि 11 108 मन का जो होती है उसे एक माला कहा जाता है और 108 मंत्र एक माला से करके 11 माला आपको
करना है, तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। और शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे कि काली उड़द, खड़ी जो उड़द होती है, काली उड़द ले लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर दें। जैसे कि आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर यदि दान करना चाहते हैं तो उसका विशेष लाभ माना जाता है। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आप 5 किलो खड़ी उड़द ले लें और उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप तेल मिलाकर और उसे आप किसी गरीब ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर आप मंदिर में ही रखकर आ जाते हैं शनिदेव के, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। जो लोग नौकरी व्यापार के लिए परेशान हैं, वो अपनी किसी बड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ये दान कर सकते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें नौकरी के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए कोई उपाय बताएं। उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप अपने वजन के 10वें हिस्से बराबर खड़ी उड़द आप ले लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके और मंदिर में दान करके आए। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि खड़ी उड़द काफी महंगी होती है, तो आप सरसों के तेल का दान करें। एक बड़ा सा पात्र ले लें, हो सके तो लोहे का पात्र ले लें। यदि लोहे का नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं, नया होना चाहिए। जब भी हम कोई चीज दान करते हैं तो किसी भी पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजों का दान नहीं किया जाता है, वह मान्य नहीं होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आपको एक बड़ा सा पात्र लेना है और उसमें करीब 100 ग्राम सरसों का तेल डाल लेना है। तेल आपने डाल लिया और उसमें आपको अपने चेहरे को देखना है। और यह दान आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले करें या फिर संध्या के समय सूर्यास्त के बाद करें। ध्यान आप रखें, सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद। छायादानी से कहा जाता है और इसमें आप अपने चेहरे को देखेंगे और कम से कम 9 बारी 8 बारी आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना है उस तेल में अपने चेहरे को देखते हुए। और उसके बाद इस पात्र सहित यानी कटोरे सहित इस तेल को आप किसी गरीब को दे देते हैं, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं या फिर शनि मंदिर में आप दान करके आते हैं। ये दान आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि लगातार करना चाहें तो हर शनिवार को यानी 7 शनिवार आप करते हैं तो आपके नौकरी व्यापार में बहुत लाभ मिलता है। आपके घर धन आने के मार्ग खुलते हैं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो ये कुछ विशेष चीजें थी जो कि आप शनि अमावस्या पर करके अपने घर से दरिद्रता को भगा सकते हैं, अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।